समझ में आई बात? पृथु महाराज को भगवान ने ये उपदेश दिया कि 100 यज्ञ पूरे हो जाते तो आप इंद्र तो बन जाते पर मुझसे दूर हो जाते, और मैं वो नहीं चाहता कि आप मुझसे दूर हो। इसलिए आपका ये 100वां यज्ञ में विघ्न इंद्र तो माध्यम था, मैं ही करवा रहा था ताकि पूर्ण ना हो, मेरे ही रहो, मुझसे दूर ना जाओ। तब पृथु महाराज ने भगवान से कहा अब मुझे अब वरदान दे दीजिए। बोले क्या? ऐसा वरदान किसी ने नहीं मांगा। क्या कह रहे हैं कि प्रभु मेरे अंग में जितने भी रोए हैं, इन समस्त रोओं में सुनने की शक्ति प्रकट कर दो। आपकी कथा सुनने के लिए 2 कान कम है नाथ, मैं अपने रोम रोम से आपके सुंदर कथा श्रवण किया करूं, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। तब से बंधुओं हम सबके रों जो है ना, इनमें श्रवण शक्ति होती है। जब कभी भी कोई कुछ ऐसा कह देता है या ऐसा कुछ सुना देता है, आपके ये रोए अपने आप खड़े हो जाते हैं। उस समय यही मानना चाहिए कि ये सुन रहे थे। और ये श्रवण शक्ति का वरदान पृथु महाराज ने मांगा। रोम रोम होऊं मैं तो श्रवणमयी रे, कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनो रियाली, भूली री भवन में तो बाबरी भई रे। इस प्रकार पृथु जी का चरित्र सुनाया गया। आज ये पृथु चरित्र भी हमने सालों बाद कहा है, थोड़ा सा ही कहा लेकिन बहुत साल बाद। पृथु महाराज का सुंदर चरित्र कहा गया। तत्पश्चात ऋषभदेव भगवान की कथा सुनाई गई, जिनके 100 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम भरत। यही भरत एक समय आने पर गृह त्याग करके वन में चले गए। कितनी बड़ी विडंबना की बात है, पत्नी को छोड़ दिया, राज्य को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, किसके लिए? भगवान के भजन के लिए। और वन में जाकर के एक हिरण के बालक में मोहित हो गए। ये भजन कर रहे थे और एक हिरणी, सगर्वा हिरणी जल पी रही थी। शेर की धाड़ सुन के वो कूद पड़ी नदी में। ये उसको बचाने को गए तो वो तो बह गई। उसके गर्भ ने तभी जन्म दिया बालक को, और वो ऋषभदेव जी ने बचा लिया, भरत जी ने। 3 भरत हुए हमारे यहाँ। एक तो ऋषभदेव के पुत्र भरत, एक शकुंतलानंदन भरत, और तीसरे राम जी के भैया भरत। 3 भरत हैं हमारे पृथ्वी पर। इसीलिए इस देश को भारत कहा गया। भरत ने जिसको बनाया, भरतों ने जिसकी रक्षा की, भरतों ने जिसको पन पाया, इसलिए नाम पड़ा भारत। तो ये वही भरत है, ऋषभदेव जी के पुत्र भरत। अब उस बालक की रक्षा सुरक्षा सेवा में इतने व्यस्त हो गए कि उसी में ही आसक्त हो गए, भजन छूट गया। आसक्ति कितनी खतरनाक है, केवल पत्नी में नहीं होती है, बच्चों में नहीं होती है, जानवरों में भी हो जाती है। और आजकल हो रही है, कई लोगों को बहुत ज्यादा हो जाती है। उसका परिणाम भरत जी महाराज के प्राण निकल गए एक समय आने पर, और अगले जन्म में भरत जी भी हिरणी बन के आए। तो जिन जिन की आसक्ति है, आप सब अपना अगला जन्म जानते हैं। पूछने की आवश्यकता नहीं है। देखो, प्रेम सबसे होना चाहिए, आसक्ति नहीं। आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति तो मानवों में भी नहीं होनी चाहिए, हम जानवर की क्या बात कहें। तो भरत जी फिर हिरण बन के आए। उनको लेकिन याद था कि मेरे से अपराध हो गया, एक हिरण के बालक में इतना आसक्त हो गया कि मैं हिरण बन गया। तब उन्होंने फिर से अपने प्राण त्यागे, और फिर तीसरा जन्म फिर ब्राह्मण कुल में हुआ। अब की बार संयोगवश फिर से उनका नामकरण भरत ही रखा गया। लेकिन बचपन से ही उनको पता था कि इस बार मुझे संसार में आसक्त नहीं होना है। जड़ की तरह व्यवहार करने लगे। सब लोग सीधे हाथ से क्रिया करते, वो उल्टे हाथ से करते। सब लोग रात में सोते, वो रात में जगते। दिन में नहाना होता, वो दिन में सोते। बिल्कुल विपरीत अवस्था, जानबूझ करके ऐसा व्यवहार करते कि मैं किसी के लायक नहीं लगूं, बिल्कुल नालायक लगता हूं सबको, ऐसा बन जाऊं। घर परिवार के लोग उनकी स्थिति समझ गए, बोले भाई ये तो इसका एक जो है खराब है,
ये किसी काम का नहीं है। उनके पिता ने एक और ब्याह कर लिया था, सौतेली माँ आ गई घर में, उनके बच्चे भी हुए तो और ज्यादा दुर्व्यवहार करने लगे। भरत जी को इतना अच्छा लगता था, बहुत अच्छा है, इतना दुर्व्यवहार करो कि मुझे किसी से प्रेम ही नहीं हो। जला कूचा भोजन कराते भरत जी को, भाई लोग बहन लोग बिल्कुल प्रेम नहीं करते भरत जी को, अपने उतरे हुए कपड़े पहना देते। भरत जी कहते बहुत बढ़िया, हे भगवान बस यही कृपा बनाए रखना, मुझे किसी से प्रेम ना हो, मुझे बस आपसे ही प्रेम रहे। घर परिवार में किसी के प्रति आसक्ति नहीं। पिताजी की मृत्यु हो गई, भरत जी के एक आंसू नहीं निकला आंख से। क्यों? आसक्ति थी नहीं। उस दिन भी हंस रहे थे तो भाई लोग बोले कितना दुष्ट है, देख पिता चले गए हंस रहा है। अब तो पिताजी भी चले गए, घर के सब लोगों ने विचार किया, बोले ये हमारे किसी काम का नहीं, इसको निकाल दो घर से। भरत जी से कह दिया, बोले सुनिए अब आप अपना रास्ता नापिए। भरत जी बोले मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था आप कब बोलो, क्योंकि मैं अगर खुद चला जाता तो उसमें भी मेरी निज इच्छा मानी जाती और वो भी बंधन का कारण बनता है। मैं अपनी इच्छा से कुछ करूंगा ही नहीं। आप एक बार कह देंगे कि चले जाओ, बस तुरंत चला जाओ। आपने कह दिया अब मैं जा रहा हूं, घर छोड़ के। इतना ऐसा जीवन जिया, जड़ भरत जी का चरित्र आपने सुन लिया, आपके अश्रु भी निकलेंगे और प्रसन्नता भी होगी। ऐसा चरित्र है जड़ भरत जी का। वन में चले गए, रात्रि में वन में जाके कहीं सो गए, तभी पास के कोल भील एक नर बलि दे रहे थे, नर की बलि चढ़ा रहे थे देवी को। वो नर पता नहीं कैसे रस्सी से खुला के वहां से भाग गया। अब उसको पकड़ने के लिए सारे कोल भील पीछे भागे, वो तो भाग गया, रास्ते में पड़े हुए भरत जी से सब टकरा गए। सबने कही वो तो पतला दुबला था, ये बढ़िया मोटा, इसको ही ले चलो। पकड़ के ले गए भरत जी को। कोई अपनी इच्छा तो कुछ प्रकट ही नहीं करते थे, लेकर के गए, जाकर के स्नान कराया और जिसकी बलि देते हैं उसको बढ़िया भोजन पवाते हैं, प्रसाद पवाया। भरत जी महाराज बोले वाह हे श्याम तेरी अपार माया। कैसी माया है नाथ, कभी तो मुझे भूखा रखते हो, आज 56 भोग रख दिए मेरे सामने। कभी तो जो वस्त्र पहने हैं वो 2-2 महीने 3-3 महीने तक रहते हैं, और आज मुझे नए वस्त्र पहनवाए आपने। सब ठाकुर जी आप सबका ध्यान रखते हैं। भरत जी ने खूब बढ़िया 56 भोग पाया। 56 भोग पाने के बाद पानी वानी पी करके बिल्कुल आनंद में हो गए। उन लोगों को देखने लगे, क्योंकि अपनी इच्छा से तो कुछ करते नहीं। अब क्या? बोले उसके हाथ बांधो, लेके चलो देवी के सामने। हाथ बांध के ले गए। भरत जी अभी समझे ही नहीं हो क्या रहा है। जैसे ही देवी के सामने पहुंचे, तलवार देखी सामने। भरत जी बोले ये तो बलि चढ़ाई जा रही हमारी। भरत जी ने अब भी निज इच्छा प्रकट नहीं करी, तुरंत हाथ पीछे करके सिर नीचे कर दिया। शायद यही मेरा प्रारब्ध होगा, यहीं तक मेरा जीवन होगा। लेकिन आज पहली बार भरत जी ने एक इच्छा प्रकट करते हुए केवल एक बार मां की ओर देखा। मुझे पता है श्याम सुंदर यहां भी आप ही हैं, पर मैं बस आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर मेरी बलि चढ़ने से आप प्रसन्न हो जाओगे तो मैं अभी चढ़वाता हूं, लेकिन कहीं इसके बाद मुझे फिर से भटकना ना पड़े। मैंने इस जन्म में एक भी निज इच्छा प्रकट नहीं की है ताकि मैं आपको प्राप्त कर सकूं। मेरा उद्देश्य केवल आपकी प्राप्ति है नाथ। ना मैं पिता का हुआ, ना मैं परिवार का ना हुआ, ना मैं किसी जन का नहीं हुआ, ताकि मैं अमनिया रहूं, आप मेरा भोग लगा सको। अमनिया जानते हैं? किसी भी वस्तु को बना करके किसी को उसको ढक दिया जाए, पहला भोग ठाकुर जी, उसको अमनिया कहते हैं। ठाकुर जी के सन्मुख पधराने के बाद वो भोग हो जाता है, प्रसाद हो जाता है। हम सब लोग अमनिया नहीं है, ठाकुर जी अमनिया ही पाते हैं। हम सब लोग उच्छिष्ट हैं। हमने अपनी वाणी किसी को दे दी, अपना यौवन किसी को दे दिया, अपना तन किसी को दे दिया, अपना मन किसी को दे दिया। मन तो जाने कितनों को दे रखा है। हम अमनिया हैं, कैसे भोग लगाएं ठाकुर जी हमारा? पर जड़ भरत जी वो कहते हैं मैं अमनिया हूं, अभी तक किसी को मैंने अपना कोई भी भाव किसी को नहीं दिया है, इस पर अधिकार आपका है।
पर अगर बलि से ही आप प्राप्त होंगे तो मैं स्वीकार करें। उनके इस करुण पुकार को सामने खड़ी देवी सहन ना कर पाई। सहसोच्चाट देवी भद्रकाली, मूर्ति भेदन होकर के साक्षात भद्रकाली प्रकट हो गई और उसी तलवार से सबका सर धड़ से अलग कर दिया। जड़ भरत जी जीवित रह गए। थोड़ी देर बाद जड़ भरत जी बोले रक्त तो निकल रहा है लेकिन मेरा तो नहीं है ये। हाथ ऐसे करके देखा, अभी तक मृत्यु नहीं हुई। ऊपर उठ करके देखा तो साक्षात देवी खड़ी हैं। आहा लाला, अच्छा तो बाकी सबन की बलि चाहिए ही, पर खाओ पियो तो मैं हतो, कोई बात ना लाला, फिर कहीं मिल जाइयो मोयो। प्रणाम करके तुरंत भाग गए वहां से। एक नदी के तट पर जाकर के जड़ भरत जी बैठ गए। कौन सी नदी? सिंधु सौवीर देश, जिसको आज आप पाकिस्तान बोलते हैं। सिंधु नदी के तट पर। इसका पुराना नाम सौवीर देश है। सिंधु सौवीर देश में सिंधु नदी के तट पर जाकर के कुछ नहीं, बस चुपचाप बैठे थे। कोई इच्छा तो है नहीं उनकी। वहीं सिंधु सौवीर देश का एक राजा था जिसका नाम था रहुगण। क्या नाम था? रहुगण। वो रहुगण नित्य कपिल मुनि के आश्रम प्रवचन सुनने जाया करते थे। सुनने तो जाते थे प्रवचन, पर उसका 1% भी प्रभाव उनके जीवन पर नहीं था। भाई प्रवचन सुनने कैसे जाना चाहिए? दीन बन के जाना चाहिए, सहज बन के। वो क्या करते थे? पालकी में बैठ के जाते, ढोल नगाड़े बजाते, भाई पूरी दुनिया को पता चले मैं वैष्णव हूं। ये भी एक अपराध है। डंडोरा पीटते हुए जाते थे। आज जैसे ही तैयार होकर के आए सत्संग में जाने के लिए, तो सैनिकों ने कहा महाराज आज एक दुविधा है। बोले क्या? आपका एक कहार बीमार पड़ गया, पालकी उठाने वाला, अब कैसे जाएंगे? बोले मैं रहुगण राजा हूं, ये पूरी दुनिया मेरी सेना है, किसी को भी पकड़ लाओ। अरे राजा की सेवा सबको करनी पड़ेगी। तुम ये बात कह भी क्यों रहे हो मुझसे आकर के कि हमारे पास कोई सेना नहीं है? जाइए किसी को भी उठा लाइए, और मना करे तो उसको जान से मार दीजिएगा। मेरी सेवा के लिए कौन मना करेगा? सैनिक जैसे निकले, उनको भरत जी मिल गए। सिंधु नदी के तट पर बैठे हैं चुपचाप। तुरंत उठा, ए चलो राजा की पालकी उठानी है। चल दिए साथ में। जा करके उनको पालकी के नीचे लगा दिया। जाइए पालकी उठाओ, राजा को आज सत्संग सुनने के लिए जाना है। निकल पड़े, सत्संग श्रवण करवाने लेके जा रहे हैं। अब भरत जी का एक नियम था, दृष्टिपूतम निषेध पादम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पता नहीं क्यों ये दिल्ली वाली कथा में हमारे 7-7, 8-8 साल पुराने प्रसंग हम बोल रहे हैं, जो हमने बहुत दिन से बोले ही नहीं। ये रघुगण भरत संवाद भी यही बोल रहे हैं। उनका नियम था दृष्टिपूतम निषेध पादम। देख करके चलते थे। एक चींटी भी अगर आ रही होती थी सामने तो उसका भी वध मुझसे ना बन जाए, कहीं यही मेरी भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाएगा। मैं 3 जन्म गवा चुका हूं, इसको नहीं गवाऊंगा। इस चिंता में रहते थे हमेशा। अब पालकी लेके चल रहे थे, धीरे धीरे देख के चलते। अब तीनों की गति तो तेज, ये धीमे हो जाते। तो भीतर बैठे राजा का कभी सिर लगता, कभी कुछ होता। तो राजा भीतर से चिल्लाता, ए ढंग से चलो। तो तीनों कहते हम तो ठीक चल रहे हैं, ये चौथा नया आया यही गड़बड़ कर रहा है। तो भीतर से राजा व्यंग करता, हाँ क्यों ना, अरे भाई पूरा भार तुम लोगों ने उसी पे जो छोड़ रखा है। ऐसे व्यंग कर रहा था। सब सुनते जा रहे। भरत जी सब सुनते जा रहे थे। इतने में आगे कुछ चींटियों का झुंड आ गया। चींटियों का झुंड आते ही महाराज भरत जी ने एक छलांग मारी। जैसे ही छलांग मारी तो पाल की जोर की खींची, तीनों के हाथ से गिर गई। नीचे जैसी गिरी राजा का सिर फट गया। निकल करके बाहर आया डंडा लेकर के और बोले मैं तेरी चिकित्सा करूंगा, तूने ऐसा किया ये किया। तब भरत जी महाराज पहली बार चिंता में आए।
इसलिए नहीं कि ये उनको बोल रहा है, इसलिए कि ये सत्संगी है, ये अपने आप को सत्संगी बताता है। अगर मैं आज भी चुप रहा तो इसका मुझे दंड मिलेगा कि तुमने एक व्यक्ति को जो सत्संग में जाता था, सत्संग में जाकर के भी अपने विचार व्यवहार को नहीं, तुमने उसको सुधारा नहीं, इसका मुझे दंड मिलेगा। भरत जी महाराज ने उसको खूब ज्ञान उपदेश किया। बोले तुम कहते हो कि सारा भार मेरे ऊपर है, तो रहुगण राजा, हां ये भार मैं नहीं सहता हूं, क्योंकि मैं तो एक शुद्ध मुक्त नित्य आत्मा हूं। भार लगना भार ना लगना ये शरीर का धर्म है, और मैं स्वयं को शरीर नहीं मानता, मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। तुमने कहा इस पूरे पथ पर मैं अकेला ही पालकी उठा करके चल रहा हूं, उठाने का धर्म शरीर का है, पर मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तुमने एक बात और कही थी, हां बहुत पतला है ना बेचारा, जबकि तुम जानते हो कि मेरा शरीर स्थूल है, पर पतला होना मोटा होना यह भी शरीर का धर्म है। आत्मा मोटी पतली नहीं होती, मैं आत्मा हूं। तो तुमने जितने भी वाक्य मुझसे कहे ये मेरे लिए थे ही नहीं, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। दिव्य प्रवचन सुन करके रहुगण राजा थोड़े संकोच में आ गए, चरणों में गिर गए, बोले महाराज आप कौन हो? तब रहुगण राजान, तब भरत जी ने बताया जिस गद्दी पर तुम बैठे हो, इसी गद्दी पर बहुत वर्ष पहले, तुमसे इतनी पीढ़ियों पहले एक राजा बैठे थे, नाम था उनका भरत। बोले हाँ वही भरत, उन्हीं का मैं तीसरा जन्म हूं, मेरा नाम जड़ भरत है। अपने उद्धार के लिए मैं 3 जन्म गवा चुका हूं, और इस जन्म में पूरे जन्म मैंने ये नहीं किया, ये नहीं, सब बताया। बोले आज केवल इसलिए बोला हूं क्योंकि तुम सत्संगी बताते हो स्वयं को, और तुम्हारे विचारधारा तुम्हारा व्यवहार सत्संगियों का सा नहीं है। तुम अभी भी देहाभिमानी हो, तुम अभी तक आत्माभिमानी नहीं बने। तब भरत जी का उनका संवाद हुआ। रहुगण ने अंत में पूछा, बोले महाराज ये आप जैसा जीवन बना चुके हैं अपना, ये मैं कैसे बनाऊं? तब अंतिम उपदेश करते हुए कहते हैं कि रहुगणई तत्तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपणाद गिद्या न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। ना यज्ञ से, ना उपासना से, ना व्रत से, ना वेद अध्ययन से, ना सूर्य को जल देने से ये स्थिति तुम नहीं पा पाओगे। बोले कैसे पाओगे? बोले बिना महत्पाद रजोभिषेकम। भगवत जनों की जब तक चरण रज को अपने सिर पर धारण नहीं करोगे, भगवत जनों की चरण रज से अपने चित्त को सुंदर नहीं बनाओगे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बस इसी चौपाई का ये श्लोक यहां लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरु जनों के चरणों में प्रणाम करो और उनकी निकली हुई वाणी को जीवन में उतारना प्रारंभ करो। तुम भले ही वेद अध्ययन मत करो, सूर्य अर्घ मत दो, ये मत करो, वो मत करो, तुम्हारा कल्याण संभव है। इसलिए थोड़ा झुकना सीखो, तभी तुम्हारा उद्धार होगा रहुगण। और ऐसा कहकर के श्री भरत जी महाराज वहां से प्रस्थान कर गए, और कुछ ही दिनों में भरत जी को भगवत दर्शन हो गया और भगवत प्राप्ति हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार